हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास है सीडीपी का और हमारा टॉपिक है वृद्धि एवं विकास की अवधारणा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टीचिंग एग्जाम, चाहे वो सीटेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, स्टेट हो, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। वृद्धि एवं विकास की अवधारणा के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे बाल वृद्धि एवं विकास का अर्थ एवं परिभाषा को। वृद्धि और विकास वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास शामिल होता है। यानी कि कहा जा रहा है कि वृद्धि और विकास एक ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें व्यक्ति का संपूर्ण विकास देखने को मिलता है। वह चाहे शारीरिक हो, सामाजिक हो, भावनात्मक हो, अन्य प्रकार की सभी प्रकार की विकास देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। वृद्धि के अर्थ को जानते हैं हम लोग। यह शरीर के आकार, ऊंचाई और भार में वृद्धि जैसे उन मानकों से संबंधित है जिसे मापा जा सकता है। यानी कि वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, मापा जा सकता है। आगे देखते हैं। यह प्रकृति में मात्रात्मक होती है। कैसी होती है? तो मात्रात्मक होती है, इसको माप सकते हैं। और यह प्रकृति कैसी है वृद्धि की? तो मात्रात्मक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह मात्रात्मक होता है और परिपक्वता होने पर रुक जाता है। वृद्धि जो है जो परिपक्वता होने पर रुक जाता है, यानी कि जब बच्चे परिपक्व होने लगते हैं, एक समय सीमा के बाद वृद्धि रुक जाती है, सो कह रहा है। यानी कि परिपक्वता होने पर रुक जाता है। इसमें शारीरिक अनुपात में होने वाले परिवर्तन भी शामिल होते हैं। तो देखिए, ध्यान क्या रखना है आप लोगों को। वृद्धि में यह एक मात्रात्मक होता है, यानी कि इसकी जो प्रकृति है जो मात्रात्मक है, इसको मापा जा सकता है। और वृद्धि जो है जो एक समय सीमा के बाद जब इंसान परिपक्व होने लगता है तो वृद्धि रुक जाती है। चलिए अब हम लोग विकास के अर्थ को समझते हैं। विकास एक गुणात्मक अवधारणा है। विकास क्या है? तो एक गुणात्मक अवधारणा है। इसे न तो मापा जा सकता है और न ही व्यवहारिक परिस्थितियों में अवलोकन के माध्यम से इसका आकलन किया जा सकता है। विकास एक सतत और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? तो सतत एवं आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सतत कहने का मतलब है लगातार, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और आजीवन यानी कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह गर्भाधान के समय से शुरू होता है और मृत्यु तक जारी रहता है। यानी कि विकास जो है, जो बच्चे जब गर्भ में आ जाते हैं, माँ के गर्भ के समय से ही उस बच्चे में विकास जो शुरू होता है, जो मरने तक उसमें विकास होते रहता है। यानी कि निरंतर होते रहता है, रुकता नहीं है। विकास रुकता नहीं है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक आपकी सांसें चलती रहेंगी तब तक विकास समझिए कि होते रहता है, अलग अलग अवस्थाओं में। आगे देखते हैं हम लोग कि यह परिवर्तनीय होता है। विकास जो है जो परिवर्तनीय होता है। विकास में कोई रुकावट नहीं होता। कुछ चरणों में विकास तेज तो कुछ चरणों में विकास जो है जो धीमा हो सकता है। यानी कि कितनी बार विकास देखिएगा तो बहुत तेजी से होते जाता है किसी बच्चों में, तो कभी धीमा हो जाता है, बट विकास कभी रुकता नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। भले ही धीमा, विकास की जो गति है वो धीमी हो सकती है, बट वह रुकता नहीं है। विकास आकार में रैखिक नहीं है। यह सर्पिल है और जीवन भर आगे पीछे हो सकता है। यानी कि विकास जीवन भर आगे पीछे हो सकता है। तो देखिए, हम लोग वृद्धि के अर्थ को समझे, विकास के अर्थ को समझे।
अब ध्यान क्या रखना है, वृद्धि के अर्थ में यही ध्यान रखना है कि बच्चों की जो वृद्धि होती है वह एक मात्रात्मक प्रकृति की होती है, इसको मापा जा सकता है और एक समय सीमा के बाद वृद्धि जो है जो रुक जाती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा की भार, उसकी ऊंचाई वगैरह जो है उसको हम माप सकते हैं, बट एक समय होने के बाद हर किसी का जो हाइट है जो आके रुक जाता है, उसमें वृद्धि नहीं होती है। तो वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं और एक समय के बाद जब इंसान परिपक्व होने लगता है तो वृद्धि रुक जाती है। और विकास को समझते हैं तो विकास जो है जो परिवर्तनीय होता है, यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह बच्चे जब माँ के गर्भ में होते हैं तभी से जो विकास शुरू होता है, जो मृत्यु तक यानी कि जब तक जीवन है आजीवन चलती रहती है, विकास आजीवन होते रहता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कभी कभी डिफरेंस भी पूछने को मिल जाता है, पूछ सकता है क्वेश्चन में। हालांकि सीटेट वगैरह में तो बहुत ही आसानी से ही पूछ देता है, जैसे कि नॉर्मल सा भी क्वेश्चन हो सकता है, देखने को भी मिलता है कि वृद्धि मात्रात्मक होता है या गुणात्मक, इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आप पढ़ ही रहेंगे तभी आप लिख सकते हैं कि वृद्धि जो है जो मात्रात्मक है, विकास जो है जो हमारा गुणात्मक है। वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को मापा नहीं जा सकता। वृद्धि एक समय तक आके रुक जाता है, परिपक्वता के बाद रुक जाता है, बट विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो वृद्धि और विकास को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। अब आगे देखते हैं। वुडवर्थ के अनुसार विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। यानी कि विकास जो है जो आनुवांशिकता यानी कि जो वंश है, वंश जैसे हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जैसे जिन के थ्रू एक दूसरे में जो ट्रांसफर होते रहता है, उस पे विकास निर्भर करता ही करता है। उसके साथ साथ पर्यावरण पे भी विकास निर्भर करता है। यानी कि आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पे विकास निर्भर करता है। किसी भी बच्चों की अगर विकास होती है तो उसमें आनुवांशिकता यानी कि वंश का जितना हाथ होता है उतना ही सहयोग उसके वातावरण का भी होता है। उसका इन्वायरमेंट, कैसी इन्वायरमेंट है, उसका असर भी बच्चों के विकास पे देखने को मिलता है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का एक उत्पादक है। यानी कि वुडवर्थ जी कह रहे हैं विकास जो है जो आनुवांशिकता और पर्यावरण का अंतःक्रिया का एक उत्पादक है। यानी कि विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का सहयोग होता है, मिला जुला भाग होता है। ये दोनों के मिलने से ही बच्चों की विकास होती है। आप ये नहीं कह सकते कि बच्चों की विकास केवल उसके वंश के थ्रू हो रहा है। वंश हो सकता है कि किसी बच्चों पे उसके वंश का ज्यादा प्रभाव पड़ जाए, आनुवांशिकता की ज्यादा प्रभाव देखने को मिल जाए, तो किसी पे वातावरण का ज्यादा प्रभाव देखने को मिल जाए। बट हर बच्चों में आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव से ही बच्चों की विकास होती रहती है। दोनों का प्रभाव बच्चों पे पड़ता ही पड़ता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा वृद्धि और विकास के अंतर्गत बाल वृद्धि और विकास का अर्थ और परिभाषा को हम लोग समझे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी विशेषता को समझेंगे, वृद्धि और विकास की विशेषता को समझेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का क्लास आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट क्लास का आप लोग वेट करेंगे। और मैं ऐसे करते करते जितने भी कॉन्सेप्ट है सीडीपी से रिलेटेड, मैं लगभग सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी आप लोगों के सामने। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें।